ट्रंप या कमला हैरिस, फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिकी सदारती दंगल में आसाब शकन मुकाबला। न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, वर्जीनिया समेत 40 रियासतों में पोलिंग जारी। वोटिंग का वक्त सबसे पहले रियासत अडियाना और कैंटकी में खत्म होगा। अडियाना और कैंटकी में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे वोटिंग खत्म होगी। जनूबी कैरोलिना, वर्मोंट, वर्जीनिया और जॉर्जिया में पोलिंग 5 बजे बंद होगी। 6 बजे तक 20 से ज्यादा मशरकी और वस्ती रियासतों में पोलिंग खत्म होगी। साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपना सदर बनने का चांस 95% करार दे दिया। कहा, आज हम बहुत बड़ी बढ़तरी के साथ मैदान में उतरे हैं। लोग बाहर निकलें, वोट डालें, चाहे कितनी भी लंबी लाइन हो। अमेरिकी सदारती उम्मीदवार की सीक्रेट सर्विस पर तनकीद। बोले, देख रहा हूं अचानक सीक्रेट सर्विस फाल हो गई, बंदूकें सामने आ गईं। इंतखाबात शफाफ हुए तो नताइज तस्लीम करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि हम जीतेंगे। लोग तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस का इंतखाबी मुहिम से आखिरी खिताब। कहा, सदर बनी तो दुश्मनी निभाने के बजाय मकासद पर काम करूंगी। अमेरिका एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। इलेक्शन नफरत अंगेज सियासत तब्दील करने का मौका है। अमेरिका में अब नई नस्ल की क़यादत का वक्त आ चुका। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस और जो बाइडन अर्ली वोटिंग में अपना वोट डाल चुके। साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा की एक बार फिर कमला हैरिस के हक में ट्वीट। एक्स पर पैगाम में लिखा, मुट्ठी भर वोट भी फातह का फैसला कर सकते हैं। अमेरिकी सदारती इलेक्शन के दौरान गड़बड़ की इत्तलात। अटलांटा की काउंटी फोल्टन में बम की इत्तला पर 5 पोलिंग स्टेशन खाली करा दिए गए। बम की इत्तला झूठी निकलने पर 30 मिनट बाद दोबारा पोलिंग शुरू की गई। रियासत पेंसिल्वेनिया में सॉफ्टवेयर खराबी वोटिंग में रुकावट बन गई। अदालत ने रियासत में वोटिंग के मुकर्रर वक्त में तौसीह कर दी। FBI ने अमेरिकी इंतखाबात के दौरान रूसी मुदाखलत का दावा कर दिया। एक्स पर पोस्ट की गई धांधली की वीडियोस जाली करार दे दी। FBI का कहना है, अमेरिकी इंतखाबात में रूस झूठे प्रोपेगेंडे में मुलविस पाया गया। धांधली की मजीद झूठी खबरें फैलाई जा सकती हैं। रूस अमेरिकी इलेक्शन में वोटर्स को तशद्दुद पर उकसा सकता है। वाशिंगटन में कैपिटल विजिटर सेंटर से मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स के पास फ्लेयर गन और टॉर्च थी। मुश्तबा शख्स के पास 2 पेट्रोल कंटेनर्स भी थे। अमेरिका में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का खौफ। दारुल हुकूमत वाशिंगटन की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। ऑरिगन और निवाडा समेत 15 रियासतों में नेशनल गार्ड्स तैनात। रिपब्लिकन हामियों की तरफ से मुजाहिरों के खतरात पर व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द बाड़ लगा दी गई। आसपास रेस्टोरेंट्स और दुकानों के शीशों पर प्लाईवुड चढ़ा दिया गया। मुजाहिरों पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका भर में 1 लाख के करीब पोलिंग स्टेशंस पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। पाकिस्तानी नयाद अमेरिकी शहरी भी इलेक्शन की मैराथन में शामिल। डेमोक्रेट की टिकट पर टेक्सास से सलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से डेमोक्रेट के टिकट पर आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार हैं। पेंसिल्वेनिया से मरियम सबी और इरान बशीर ने भी मुकाबले में शामिल। फोर्ट बेंड काउंटी में रिपब्लिकन उम्मीदवार अली शेखानी भी जीत के लिए ख्वाहिशमंद। अमेरिकी इंतखाबात में मुस्लिम वोटर्स की बड़ी तादाद हक की रायदही इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका की इलेक्शन के दिन हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल के तजुर्बे की तैयारियां। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल सिर्फ 30 मिनट में दुनिया भर में किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल का तजुर्बा चंद घंटों बाद किया जाएगा। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल 4200 किलोमीटर का सफर 22 मिनट में तय करेगा। हाइपरसोनिक न्यूक्लियर मिसाइल की रफ्तार 15000 किलोमीटर फी घंटा है। रूस कैलिफोर्निया से तकरीबन 5900 और चीन 6000 किलोमीटर दूर है। तीसरी आलमी जंग के खदशात और अमेरिकी इंतखाबात के दिन मिसाइल तजुर्बा अहम है। अमेरिकी इलेक्शन पर 92 न्यूज की नॉन स्टॉप खुसूसी कवरेज। न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन समेत अमेरिका भर में रिपोर्टर्स का जाल बिछा दिया। अमेरिकी सदारती इलेक्शन की ताज़ा तरीन सूरत हाल देखिए सिर्फ 92 न्यूज पर।
डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन रहनुमाओं के अलावा साबिक सफीरों के जानिए पुरमख्त तजिए, नामवर तजियाकारों के बेलाग तबसरे भी हैं। सबसे बड़ी ट्रांसमिशन का हिस्सा 92 न्यूज़ हर लम्हा बदलती सूरत हाल से रख रहा है अपने नाज़रीन को बाखबर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच की रुकन, जस्टिस जमाल मंदूखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा, जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस आयशा मलिक भी आईनी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में अहम फैसला। बेंच में पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज रखा गया। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासुब से आईनी बेंच बनाने का फैसला दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। इब्तदाई तौर पर आईनी बेंच का कयाम 2 माह के लिए किया गया। जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने कोरम कम होने की निशानदेही की। उन्होंने कहा कि कमीशन के एक रुकन मौजूद नहीं है। उनके एतराज पर कमीशन में वोटिंग कराई गई। कमीशन अरकान ने करार दिया कि एक रुकन की गैर मौजूदगी में भी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। जुडिशल कमीशन की कार्रवाई आइन के मुताबिक है। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटेरिएट के कयाम और रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया। जुडिशल कमीशन के अगले इजलास में सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के रुकन भी बन गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी एक्ट के तहत आईनी बेंच के सरबराह कमेटी के तीसरे रुकन होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल जुडिशल कमीशन के 13वें रुकन बन गए। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पहले ही जुडिशल कमीशन के रुकन हैं। 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक आईनी बेंच का सरबराह पहले ही जुडिशल कमीशन का रुकन हो तो दूसरे नंबर पर मौजूद सीनियर जज मेंबर बनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी के अरकान हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का मुतालबा कर दिया। दोनों जजेस ने खत में लिखा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी। फैसला हुआ था 26वीं आईनी तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी, मगर अभी तक कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कमेटी के फैसले पर अमल करते हुए रवा हफ्ते ही दरख्वास्तें फुल कोर्ट में लगाई जानी चाहिए। उधर 31 अक्टूबर की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स भी मंजर-ए-आम पर आ गए। मिनट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के बगैर जजिस मीटिंग हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शरीक हुए। अक्सरियत की बुनियाद पर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में शिकायत दायर। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ आइन के आर्टिकल 209 के तहत दरख्वास्त दायर की गई। मतन के मुताबिक जस्टिस मुनीब अपने कॉन्डक्ट से अदलिया बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर को इदारे को नुकसान पहुंचाने से रोका जाए। पीटीआई बानी चेयरमैन को बैरून मुल्क भजवाने की कोशिशें कर रही है। पीटीआई वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं पाकिस्तान पर दबाव डालें, बानी चेयरमैन को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं बाज़ मुल्क बानी पीटीआई को लेने को तैयार भी हैं। सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने मुल्क का नाम बताने से गुरेज किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 2 मनसूबों का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, F9 और सरीना चौक पर 2 मनसूबों का संग बुनियाद रखा है। जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। सरीना चौक का मनसूबा 60 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। SCO कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए बेहतरीन काम किया गया। ये मनसूबे इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास भी हुआ। काबीना ने हज पॉलिसी बराए 2025 मंजूर कर ली। आइंदा साल 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। हज पैकेज 10,65,000 से 10,75,000 रुपये के दरमियान होगा। हुकूमत और निजी शोबे में कोटा 50-50 तकसीम होगा।
पीटीआई वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, हुकूमत की हालिया कानून साजी पर तबादला ख्याल किया गया। असद कैसर की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द की सरबराह JUI से मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मिले। पार्लिमानी अमूर पूरे न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उधर कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, डंडे की वजह से वज़ीर आज़म समेत सारे वुज़रा इजलास में लाइन में हाजिर थे। आज इस खाली ऐवान का हाल देख लें। जिस नामुनासिब तरीके से कानून साजी की गई वो हमारी तारीख का शर्मनाक वाक़या है। अवाम का मैंडेट हमारे पास है, लेकिन फॉर्म 47 की बुनियाद पर चोरों की हुकूमत कायम है। डिप्टी स्पीकर ने अवाम की कार्रवाई से चोर का लफ्ज़ हिस्स करवा दिया। लाहौर में शदीद स्मोक, जान के लिए बन गया रोग। सूबाई दारुल हुकूमत और गिरदोनवा में जहरीली स्मोक का राज बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज फिर सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 562 रिकॉर्ड किया गया। जहरीले धुएं के बाद सांस लेना मुहाल, आंखों में भी जलन। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। डॉक्टर्स ने स्मोक को सांस के मरीजों के लिए बड़ा रिस्क करार दे दिया। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलने की भी हिदायत। इस्राइली वजीर आज़म ने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया। नेतन्याहू का कहना है कि उन्हें अपने वजीर दिफा योव गैलेंट पर एतमाद नहीं। जंग के इब्तदाई महीनों में योव गैलेंट पर एतमाद था। गुज़िश्ता कुछ महीनों में यह एतमाद टूट गया। गैलेंट की वजह वजीर खारजा इसराइल कार्टिस को नया वजीर दिफा बना दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अक्टूबर के लिए बेहतरीन खिलाड़ियों को नामजद कर दिया। मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ में पाकिस्तानी स्पिनर नुमान अली को नामजद किया गया। नुमान अली ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 2 टेस्ट मैचेस में 20 विकेटें हासिल की थीं। प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नुमान अली का मुकाबला जनूबी अफ्रीका के रवाडा और न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर से है।